नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं हूँ झारखंड पुस्तक से एमसीक्यू कराया जा रहा है और इस पुस्तक के लेखक है देव कुमार, जो काफ़ी चर्चित लेखक है। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है और उन्हीं का पुस्तक से हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था भी ख़त्म कर चुके हैं, झारखंड का भूगोल भी ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाला है झारखंड की अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था एक ऐसी टॉपिक है जो इस टॉपिक से बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। और अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख उद्योग प्रमुख उद्योग। इसमें से लेटेस्ट पीवाईक्यू भी है जो हाल फिलहाल में पूछा गया है, इसे भी शामिल किया गया है। और झारखंड के एग्ज़ाम में अर्थव्यवस्था से बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाने वाला भी है। और जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, देखते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक मैं हूँ झारखंड, ये थ्योरी बुक है और ये एमसीक्यू बुक जो बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। और जेएसएससी सीजीएल और झारखंड में विभिन्न सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस, और झारखंड जीएस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है ये। तो जेपीएससी का शुरुआत आने लगा है, तो हो सकता है चुनाव से पहले जेपीएससी आ जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते बिना देरी के झारखंड की अर्थव्यवस्था में झारखंड के प्रमुख उद्योग। तो दोस्तों, झारखंड के प्रमुख उद्योग में देखते हैं, और ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है और ये 3 क्लास में समाप्त करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 का बी इज करेक्ट आंसर। 4 औद्योगिक प्रमुख क्षेत्र में विकसित या वर्गीकृत किया गया है। तो SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है 4 कौन सा? आइडिया, बाइडिया, संताल परगना, आइडिया, बाइडिया, बोकारो इंडस्ट्रियल, संताल परगना, आइडिया, आदित्यपुर, इसी प्रकार 4 ठो में वर्गीकृत किया है, 4 क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट आते हैं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा आइडिया की स्थापना की गई थी। आइडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो 1972 में आइडिया का स्थापना किया गया था दोस्तों, याद रखें कब? 1972 में। और आइडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो ये IRB 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो 2 का सही आंसर होगा ए, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3 नंबर, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। आइडिया का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो ये किस क्षेत्र तक सीमित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 3 का सी। तो 3 का सी कोल्हान कमिश्नरी तक सीमित है। और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। और इसमें बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन भी आप लोग को देखने मिलेगा, लेटेस्ट PYQ भी देखने को मिलेगा और नई क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 नंबर, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये PGT 2023 में पूछा गया है पिछले साल। तो ये सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो बाइडा का क्षेत्र क्या है? तो बाइडा का क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो 5 का क्या होगा? 5 का एज करेक्ट आंसर। तो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी होगा, उत्तरी छोटा नागपुर का कमिश्नरी इज करेक्ट आंसर। और SIPT 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची रायडा का क्षेत्र निम्न कमिश्नरी से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? तो किस क्षेत्र तक? तो 6 का क्या है दोस्तों? 6 का डी। तो दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर तक ही सीमित है, यह भी याद रखिए। और SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 नंबर पे, 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? तो ये PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 7 का क्या होगा? 7 का बी इज करेक्ट आंसर। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका सही आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका स्पाइडा का क्षेत्र निम्न कंपायर से
किस क्षेत्र तक सीमित है? तो किस क्षेत्र तक सीमित है दोस्तों? 8 का क्या होगा? 8 का करेक्ट आंसर होगा ए। तो ये संथाल परगना कमिश्नरी तक ही सीमित है और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जो सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो 9 के क्या होगा दोस्तों? तो 9 का करेक्ट आंसर होगा बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण सरायकेला जायडा, तो ये एक वर्गीकृत नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है और SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 10 का होगा दोस्तों इस करेक्ट आंसर ए। तो रांची में स्थित है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और PGT 2023 मतलब पिछले साल ही पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों गलत कथन का हम लोग को चयन करना है। तो 11 का डी इज करेक्ट आंसर। तो ये कथन गलत है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय धनबाद में स्थित है, ये कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय धनबाद में स्थित नहीं है, बाकी सब सही है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, ये वाला भी सही है। CCL की स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी, तो 1975 को CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी, ये वाला भी सही है। CCL की अनुषंगी इकाई झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड रांची है, जिसका स्थापना 31 अगस्त 2015 को हुई थी, ये वाला भी एकदम सत्य है। तो कौन सा कथन गलत है? तो डी इज करेक्ट आंसर, डी कथन गलत है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड रांची का संयुक्त उपक्रम भागीदारी संबंधित कौन सा युग्म है? तो कौन सा युग्म है? तो 12 क्या होगा दोस्तों? 12 का डी इज करेक्ट आंसर, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार कितना भागीदारी? तो 10% भागीदारी है केंद्र सरकार का, तो ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट रांची से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो रांची से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हम लोग को चुनना है। तो 13 क्या होगा दोस्तों? 13 नंबर 13 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। इसका क्षेत्रीय कार्यालय रांची में अवस्थित है, तो ये गलत कथन है, बाकी सब सही है। ये कोल इंडिया भारत सरकार की पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी, ये वाला भी सही है। इसका मुख्यालय रांची में अवस्थित है, ये वाला भी सही है। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय रांची में अवस्थित नहीं है, अवस्थित है, क्षेत्रीय कार्यालय बोल रहा है, तो ये गलत है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए कौन सा कथन है गलत है? तो 14 का क्या होगा दोस्तों? 14 का तो देखते हैं कौन सा गलत है। इसकी स्थापना जनवरी 1972 में झरिया एवं रानीगंज कोयला क्षेत्र के खदानों का संचालन हेतु की गई थी, एकदम सही है। इसका मुख्यालय धनबाद में अवस्थित है, ये वाला भी सही है। इसके माध्यम से कोल माइंस का संचालन होता है, जबकि कोल वाशरी का संचालन नहीं होता है, तो ये थोड़ा उटपटांग लग रहा है। और ये लगभग इस्पात उद्योग के 50% कोयले की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो ये वाला भी सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये इसका सही होगा सी नंबर, ये कथन गलत है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ईस्टर्न कोलफील्ड से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो 15 का क्या होगा? तो 15 का कौन सा गलत है दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं। इसका स्थापना 1975 में की गई थी, एकदम सही है। झारखंड में इसकी अवस्थित संथाल परगना में है, ये वाला भी सही है। इसका मुख्यालय दुमका में है, इसका मुख्यालय बर्धमान पश्चिम बंगाल में है, तो इसका सही से क्या होगा दोस्तों? तो 15 का सी इज करेक्ट आंसर, इसका मुख्यालय दुमका है, ये गलत है, बाकी सब सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 16 क्या होगा? 16 का सी इज करेक्ट आंसर, 26 अगस्त 1907 को हुआ था। और ये JPCPT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो 26 अगस्त 1907 में जमशेदपुर में पहले आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो 17 का क्या होगा दोस्तों? 17 का करेक्ट आंसर इज ए, सर दोराबजी टाटा द्वारा किया गया था। और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक कौन है? तो जैसे CGL-PT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 18 का क्या होगा दोस्तों? तो 18 का सही आंसर होगा ए, तो जमशेदजी नौशरवान जी टाटा इसका सही आंसर होगा। भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो लोहा एवं इस्पात कारखाना भारत में सबसे पहले कहाँ खुला था?
तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 19 का ए। तो जमशेदपुर में कब 1907 में। और टीजीटी 2019 में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाई स्थापित है। तो कितनी औद्योगिक इकाई स्थापित है दोस्तों, तो 20 का करेक्ट आंसर इज ए। तो 2 औद्योगिक इकाई स्थापित है। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर किस जिले में अवस्थित है। तो टाटा स्टील जमशेदपुर किस जिले में अवस्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है, तो 22 का ए इज करेक्ट आंसर टाटा स्टील है। टाटा स्टील कौन है, टाटा स्टील। फिर नेक्स्ट आते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में लोहा उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। तो लोहा उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो 23 का। तो 23 का करेक्ट आंसर सी। तो 1911 में स्टार्ट हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में इस्पात उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। तो इस्पात का उत्पादन कब से प्रारंभ होने लगा दोस्तों, तो 23 का सही आंसर होगा ना, 24 का सही आंसर होगा डी। तो 1912 से 1911 से फिर लोहा और 19 स्टील कंपनी में लोहा और इस्पात का मतलब आयरन एवं स्टील इस्पात का, हाँ इस्पात का कब से हुआ 1912 से, याद रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी साक्षी, ये साक्षी होगा, साक्षी चौधरी होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी साक्षी जमशेदपुर नामक स्थान में किस नदी के तट पर स्थित है। तो 25 क्या होगा दोस्तों, तो 25 का सही आंसर होगा डी। तो उपरोक्त ए एवं बी दोनों स्वर्णरेखा और खरखाई नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। टिस्को का नाम 2005 में बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। टाटा स्टील का ध्येय वाक्य वी ऑल्सो मेक टुमारो। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया था। टाटा स्टील द्वारा तैयार माल का निर्यात पारादीप बंदरगाह द्वारा किया जाता है। तो 26 का क्या होगा, तो 26 का डी इज करेक्ट आंसर। तो टाटा स्टील द्वारा तैयार माल का निर्यात पारादीप बंदरगाह द्वारा किया जाता है, यह गलत कथन है। फिर नेक्स्ट टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होता है। तो टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा 27 का। तो 27 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। उपरोक्त ए एवं बी दोनों रानीगंज पश्चिम बंगाल और जरिया धनबाद से, दोनों जगह से होता है। किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है। तो किस खान से, तो 28 का क्या होगा दोस्तों, तो 28 का ए सही आंसर करेक्ट आंसर नोवा मुंडी जो पश्चिम सिंहभूम में है। और पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। टाटा स्टील को चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होता है। तो चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होता है दोस्तों, तो 29 का इस करेक्ट आंसर सुंदरगढ़ उड़ीसा से होता है। कहाँ से, सुंदरगढ़ उड़ीसा से। फिर नेक्स्ट टाटा स्टील को मैंगनीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो टाटा स्टील को मैंगनीज और क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो 30 क्या होगा दोस्तों, 30 का डी इज करेक्ट आंसर ना, रुकिए 30 का ए चाईबासा से होता है, ये सही आंसर चाईबासा होगा। टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो 31 दोस्तों, 31 का सही आंसर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के संबंध में गलत कथन कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 32। तो 32 को सही आंसर होगा सी। तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये कथन गलत है। बाकी सब सही है। जेपीएससी पीटी 2024 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया जमशेदपुर के बारे कौन सा कथन असत्य है। द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया में कौन सा कथन असत्य है, तो 33 का बी असत्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 नहीं है, तो ये गलत है। बाकी सब सही है, ये वाला भी सही है। नेचुरली नंबर 1 ये वाला भी ठीक है। इसका मुख्यालय कोलकाता, ये वाला भी सही है। टाटा रोबिन्स फ्रेशर टीआरएफ लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। टीआरएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 34। तो 34 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। तो 20 नवंबर 1963 को जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 20 नवंबर 1962 को टीआरएफ की स्थापना किया गया था। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के
सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है, वह झारखंड में निम्नलिखित स्थान में से कहाँ स्थित है? तो 35 क्या होगा दोस्तों? तो 35 का डी इज करेक्ट आंसर, जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ? जमशेदपुर में। टीजीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, टाटा पिगमेंट लिमिटेड जमशेदपुर जो लौह ऑक्साइड का उत्पादन करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 36 क्या होगा दोस्तों? तो 36 का ए होगा 1927, इसका आंसर होगा 1927। फिर नेक्स्ट आते हैं, टाटा रोल्स लिमिटेड कांड्रा से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सही है? तो टाटा रोल्स लिमिटेड कांड्रा से, तो 37 क्या होगा दोस्तों? 37 का डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो देखिए क्या इसकी स्थापना 1968 में की गई थी एवं पूर्व नाम टाटा येदोगावा था। इसका स्थापना फोर्ज एवं कास्ट रोल है जो दिसंबर 2008 से टाटा स्टील की अनुषंगी क्या है? इसे योदोगावा स्टील वर्कर्स जापान एवं निशो आईवाई कॉरपोरेशन द्वारा जापान द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। तो ये सभी कथन सत्य है। झारखंड में देश की इकाइयों को जुलाई 2023 को अपने क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करने और हरित इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए कहा गया है। तो पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 38 के सही आंसर क्या है दोस्तों? 38 का बी, तो स्पंज आयरन इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। टाटा स्टील ने जुलाई 2023 में जमशेदपुर के गोपाल मैदान में JRD टाटा की डेथ जयंती मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। तो 39 क्या होगा दोस्तों? 39 का बी, तो ये 119वां। तो ये करंट का क्वेश्चन था और पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। देश में टाटा स्टील की टाटा ग्रोथ सोप ने चंद्रयान 3 मिशन पर LBM-M4 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली क्रेन का निर्माण किया है। तो 40 क्या होगा दोस्तों? तो 40 के सही आंसर होगा सी, तो जमशेदपुर में। फिर नेक्स्ट आते हैं, सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण नाम क्या है? तो 41 क्या होगा दोस्तों? 41 का ए, तो सेल का पूर्ण नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका पूर्ण नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और टीजीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो बोकारो स्टील इस्पात संयंत्र, तो 42 दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो 42 का सही आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर, तो सोवियत संघ रशिया द्वारा क्या गया था। पीजीटी जेपीसीपीटी 2017 और पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। बोकारो स्टील प्लांट एशिया में देश में स्थित है। एशिया में देश है, तो बोकारो स्टील प्लांट एशिया में क्या है? तो 43 का क्या होगा दोस्तों? ए, तो सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 44 का सही आंसर क्या होगा? बी, तो 1964 में क्या गया था। और 1964 मतलब कितना पंचवर्षीय योजना? देखिए पहला 1951 से 1956 पहला पंचवर्षीय योजना हुआ। फिर ये दोस्तों रुकिए, कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन है ना। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। तो तीसरी में, ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया। इसका संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कक्षपाल पीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 45 का ए इज करेक्ट आंसर, तो बोकारो में है, सही आंसर बोकारो। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग निम्न में से कौन सा है? तो दूसरा लौह इस्पात उद्योग निम्न में से कौन सा है? तो 46 का क्या होगा दोस्तों? तो 46 का सही आंसर होगा ए, तो बोकारो स्टील। बोकारो इस्पात संयंत्र देश में अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो 47 क्या होगा? 47 का ए, तो माराफारी में स्थित है, माराफारी बोकारो में। फिर नेक्स्ट आते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ये सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना 29 जनवरी 1964 को हुई थी। यह
देखिए, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अधीन कार्यरत नहीं है। यह दामोदर नदी घाटी के तेनुघाट एवं गरगा डैम के नज़दीक अवस्थित है। तो 41 का, तो 48 क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इज करेक्ट आंसर। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अधीन कार्यरत नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी। फिर 49 का दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 49 का, तो 49 का सही आंसर होगा ए। तो 1972 में आग की भट्टी स्थापित की गई थी। फिर नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र में किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो 50 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, तो 1974 में। तो दोस्तों आज हम लोग 85 क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।